नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट रमनजीत कौर सोही और आप देख रहे हैं न्यायनामा टीवी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसके नाम से 2006 में पूरा देश काम किया था, निठारी कांड। और आज 16 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया। तो चलिए थोड़ा इस केस की बैकग्राउंड जानते हैं। नोएडा के निठारी गांव में एक बंगलो था, D5 सेक्टर 31। 2006 के दिसंबर महीने में उस बंगलो के पीछे से एक के बाद एक इंसानी अंग मिलने लगे। बच्चियां, महिलाएं सब गायब थी। जब पुलिस ने खोज की तो पूरा देश हिला गया। 16 से ज्यादा लोगों के रिमेन्स मिले। घर था मोनिंदर सिंह पंदेर का और मकर था सुरेंद्र कोहली। मीडिया ने निठारी के राक्षस, नरभक्षी कह के पूरा केस सेंसेशनल बना दिया था। सुरेंद्र कोहली को 13 अलग अलग केसेस में कन्विक्ट किया गया। उस पर मर्डर, रेप और कैनिबलिज्म तक के आरोप लगे। लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी। हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया और कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट तक गए। लेकिन धीरे धीरे सबूतों के अंदर एक चीज सामने आई, प्रूफ्स क्लियर नहीं थे, फोरेंसिक लिंक्स मिसिंग थे। आज 12 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा, सस्पिशन हाउएवर ग्रेव कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। वही थे जस्टिस B.R. गवई, सूर्यकांत और विक्रमनाथ जी की। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में इतने सीरियस लैप्स हुए हैं कि कन्विक्शन टिक ही नहीं सकता। कोर्ट ने यह भी कहा, सीन ऑफ क्राइम सिक्योर नहीं था, फोरेंसिक एविडेंस मिसिंग थे, डिले और नेग्लिजेंस ने केस को कोरॉड कर दिया, रियल परपेट्रेटर का पता नहीं लग पाया और इसी वजह से कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को एक्विट कर दिया और उसकी रिलीज फोर्थविथ ऑर्डर की। जिनके बच्चे 2005 या 6 में गायब हुए, उनके लिए ये फैसला दर्द भरा है। उनका कहना है, अगर ये नहीं तो फिर कौन। एक माँ ने कहा, न्याय मिला या सिस्टम ने हाथ उठा लिया। लेकिन लॉ के प्रिंसिपल क्लियर है, इंसान तब तक दोषी नहीं जब तक उसके खिलाफ सबूत बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ना हो। अगर इन्वेस्टिगेशन गलत हो जाए तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। ये फैसला एक रिमाइंडर है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा रोल इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस का होता है। अगर प्रूफ वीक हुआ तो सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। और इस केस ने ये भी दिखाया, मीडिया ट्रायल्स और पब्लिक आउटरीच कभी कभी जस्टिस के रास्ते में कंफ्यूजन पैदा करते हैं। और हम सबके लिए ये सीख है कि जब भी किसी केस में इन्वेस्टिगेशन स्लूपी लगती है तो आवाज उठाएं। आवाज न्याय की तरफ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ गुस्सा दिखाने के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है? क्या जस्टिस मिला या सिस्टम फेल हुआ? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी लीगल अवेयरनेस वीडियोस पसंद आती हैं तो न्यायनामा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।